Are you going to take a recap of Go Ionic or I'll do it? I am going to be taking the recap. You can start with ब्लड ग्रुप डाइट है प्लस गो आयनिक है, कैसे वो फिटनेस पिलर्स या पैरामीटर्स में फिट होगा, उसके बाद आप अपना फिटनेस पिलर चालू करोगे. Okay, so you are covering first aspect, no? Yeah, I'm covering the first aspect of the recap. Okay. Yes. After Okay. recap, you will be starting it. Yeah. Okay, okay. You show later on the distribution file, okay? Yeah, I will just show it. Fitness See, pillar. otherwise I will just show you right now also. See, right now you can see 3 buttons on your icon. You know, one is mute button. नहीं मेरे को मालूम है. The second. नहीं, I know that how to do it. Okay, done. Hi Dharmender, good morning. Morning, madam. मैंने आपको डिटेल्स भेज दी है मॉर्निंग को. सॉरी, कल रात को मेरा प्रॉब्लम था. I could not connect. नहीं मिल गया मैडम. मॉर्निंग में. हाँ जी, मॉर्निंग को सब मैंने आपको भेज दिया है. हाँ जी. Hi Richa, good morning. Good morning, ma'am. Are you able to understand? समझ पे आ रहा है? Good work, हाँ रिचा. Because ये देखो जो आप लिखोगे ना, ये जो आप असाइनमेंट्स हम देते हैं ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए देते हैं. आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आपको जैसे लिखना है, आपको कैसे अपने पेशेंट्स को बताना है, इट इज अप टू यू. ओके. Okay. Otherwise it is there, all the details are there in the file जो हमने फाइल किया है. Yes. तो आप उसको कैसे एक्सेप्ट करते हो, आप उसको कैसे लिख करते हो, उसको आगे फर्दर वो आपके ऊपर है. हम देते हैं, देन इट इज योर कॉल. बट जितना आप सबमिशन करोगे ना उतना आप सीखोगे. मैंने जैसे उस दिन भी आप लोगों को बोला, काउंसलिंग का हाइपोथेटिकल केस प्रेजेंट करो ताकि एटलीस्ट हमको मालूम पड़ेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या हुई है. हाइपोथेटिकल कंसल्टिंग प्रेजेंट करो, वही केस को लेके हाइपोथेटिकल प्रेजेंट करो कि किसी की आप कंसल्टिंग करोगे तो कैसे करोगे, वही हाइपोथेटिकल केस को आगे लेके. उसमें क्या होगा, आपको पता पड़ेगा कि किस पैरामीटर से आप जा रहे हो पेशेंट को ट्रीट करने और उसका क्या क्या हमको और कंसिडरेशन करना है. That is the reason why am I showing you all the live case as well as hypothetical, ताकि आपको मालूम पड़ेगा. आप कोई भी पेशेंट का अगर कंसल्टिंग लेते हो, क्रिटिकल कंडीशंस है, तो हमें काफी चीजें मॉनिटर करने पड़ती है. तो each patient observation will be different. अंसारी मोहम्मद, गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग. आप अपने बारे में बता सकते हो, आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए अंसारी जी? यस. Can you tell me what are you and what are you doing and what is profession? या अंसारी, आप अपने बारे में कुछ बताओगे? हेलो, आई कांट हियर यू. अंसारी जी, मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है. हेलो, डॉक्टर सुप्रिया, कैन यू हियर माय वॉइस? Of course, it is very clear. Today he has joined for But the I first cannot time, hear. I suppose. Yeah, Hello? today he joined first time. First so, time. Yeah, first time he's joined, so that's the reason I'm asking he him. may be, no, he may be feeling shy, so that's why he may not be. Yesterday जो आया था वो भाग गया ना पूछ के दीपक. अच्छा, okay. नहीं यानी जैसे ही आते हैं 1-2 दिन के बाद कल पूछेंगे वापस आएंगे तो ठीक है. Yeah. छोटे बच्चे शायद भाग जाते हैं फिर. Hi, Dr. Bhumika. Hi, Dr. Bhumika. How are you? Hi, Bhumika. Good morning. Okay, let me start the session. I'll just do a recap and understanding कि काउंसलिंग कंसल्टिंग किस बेसिस में हमारे फिटनेस पिलर्स के साथ जो हमने बोला है ब्लड ग्रुप डाइट फिट होता है.
लेट अस टेक द सेम हाइपोथेटिकल केस XYZ का, ओके अगर मेरे को वहां पे काउंसलिंग करनी हो या वहां पे मेरे को कंसल्टिंग करनी हो, बट उसमें मैं 1-2 डिजीजेस और डालूंगी ताकि एक आपको पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग होगी। जो हमने ब्लड ग्रुप, जो फर्स्ट स्टेप हमारा ब्लड ग्रुप है वो, और सेकंड हमने कहा है वाटर, ओके। तो जस्ट लेट मी शेयर द फाइल, 1 सेकेंड। हाँ नहीं आने भी मम्मा, जो भी आए तुझे वो चालू कर दो ना। ठीक है ना। ओके दिस इज द केस स्टडी, हाइपोथेटिकल केस है, ओके यहाँ पे जॉइंट पेन्स है, ऑफ एंड ऑन है, डायबिटिक है, 5 इयर्स से हाइपरटेंशन है, 10 इयर्स से हाइपोथायरॉयडिज्म है, 20 इयर्स से, ओके तो अभी ये केस में अगर हम डायबिटिक लेते हैं, लेट अस पुट के इनको किडनी फेलियर है या किडनी डायलिसिस पे है या ये पेशेंट को कैंसर है, यू नो जस्ट लेट अस पुट, ताकि किस वे से हम जाएंगे, किस तरीके से हम मॉनिटर करेंगे, वो मैं अभी आपको, जो हम काउंसलिंग में पैरामीटर्स लेते हैं या कंसल्टिंग लेते हैं उसके बेसिस में जो हम आपको ब्लड ग्रुप डाइट या वाटर थेरेपी बोलते हैं, तो हाउ इट इज गोइंग टू बी इफेक्टिव। ओके लेट अस टेक, अभी इसको डायबिटिक तो है, लेट मी टेक कि इनको पेशेंट ये इसको हार्ट भी प्रॉब्लम है, इस गॉट हार्ट का उसको डॉक्टर ने बाईपास बोला है, and he is also with a BP patient, okay? तो इसमें है अभी इनका जो हार्ट का प्रॉब्लम है, समझो मैंने लिया 8 इयर्स से है, तो हमें जो यहाँ पे मॉनिटरिंग जो चालू होगी कटिंग की, ओके फर्स्ट एंड दी foremost from the day you are treating a patient, that is the date, plus इनके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का टाइम ड्यूरेशन, as he is having multiple diseases since years, तो इसका जो टाइम वेरिएशन होगा ना, अगर वो खाली फिटनेस पिलर पे जाता है, it will go from the period of 3 to 6 months. Why 3 to 6 months? क्योंकि वो खाली फिटनेस पिलर्स के पैरामीटर्स पे काम कर रहा है, दैट इज नेचुरल क्योर। फर्स्ट लेट मी टेक द पैरामीटर्स ऑफ नेचुरल क्योर जो हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग विद ब्लड ग्रुप। तो अभी इसको एक भी नहीं है, जॉइंट पेन है, डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, हाइपरथायराइडिज्म है, हार्ट प्रॉब्लम है, बीपी है, तो हम इसका फर्स्ट चेंज जो करेंगे, वी विल गो फॉर हिज ब्लड ग्रुप डाइट, दैट इज ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव में, यस टेल मी। Extremely sorry for misinterpretation. ओके तो फर्स्ट पैरामीटर जो हमारा होता है ब्लड ग्रुप डाइट, ग्रुप डाइट के हिसाब से इसका ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप डाइट है। तो जो ब्लड ग्रुप ओ में जो नॉट अलाउड है, वो आप पेशेंट को बोलोगे ये चीजें आपको नहीं खानी है पहले, मगर उसके पहले आप उनकी लाइफस्टाइल समझोगे, उनका लाइफ पैटर्न समझोगे कि क्या चल रहा है, किस हिसाब से चल रहा है। उसके बाद आप उसको बोलोगे कि ये जो चीजें समझो, आपको मालूम पड़ता है कि वो तो सर्टन जो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को जैसे पपैया नहीं खानी चाहिए उनको, फॉर एन एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ओके उनको समझो पपैया नहीं खानी चाहिए, मगर वो पपैया खा रहा है और वो बोल रहा है नहीं मैं तो बचपन से खा रहा हूँ, तो आपको उसको बोलना है कि सर आप बचपन से खा रहे थे तभी आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा था, पचने की आपकी क्षमता थी, बट देखा जाए कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर मैं ओ पॉजिटिव की कैरेक्टरिस्टिक्स देखूंगी
सुप्रिया मैडम जिन्होंने अनम्यूट किया है प्लीज आप उनको म्यूट कीजिए ना पीछे से, ओके ओके प्लीज आप उनको म्यूट कर दीजिए ना। ओके ओके। हाँ थोड़ा ऊपर वही मालिया पे चढ़े थे, साफ सफाई कर रहे थे, काफी गंदा था। हाँ मामा सबके गुड मॉर्निंग सबके आपके पास ही है। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शुभम। हो गया मैडम, आप करिए कंटिन्यू। नहीं उनका वापस हो गया। नहीं नहीं नहीं, हो सकता है उन्होंने खुद ने किया होगा, मेरे तरफ से मैंने हाँ। म्यूट किया है। ठीक है ओके। तो जहाँ पे हमने इनका अभी ब्लड ग्रुप लेना है, वी हैव टू स्टार्ट विथ ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। फॉर एन एग्जांपल जैसे मैंने आपको बोला उनको पपैया नहीं खाना, अगर उनको पपैया नहीं खाना है और वो बोलते हैं आपको नहीं मैं तो बचपन से ही खा रहा हूँ मेरे को तो आदत है, तो आपको उनको बोलना है कि आप तभी खा रहे थे वो बात ठीक है क्योंकि आप तभी यंग थे। इसके लिए ये जो आपको डिजीजेस फॉर्म हुई है क्योंकि जो आपके ब्लड को सूट नहीं कर रहे हैं वो डिजीज का कारण ही ये है। So you have to tell him why the diseases have been formed first. Then don't try to change his lifestyle. Try to change his eating habits. Try to play with his mind. Make him understand. Give him the solution. Don't force him. आप उसको solution दो। सोल्यूशन मतलब दूसरा कौन सा तरीका है जो वो क्या कर सकता है, वो क्या कर या सकता क्या है खा सकता है। या क्या खा सकता है। So you give him that combination. अगर आप वो दोगे ना तो वो उसको समझ पे आएगा कि उसको क्या खाना है, किस बेसिस में खाना है। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको ब्लड ग्रुप डाइट के बाद, ब्लड ग्रुप डाइट में जब भी हम कंसिडर करते हैं तो उसके हेल्थ को भी समझिए, कोई चीजें समझो। फॉर एन एग्जांपल ब्लड ग्रुप डाइट में उनको आप म्यूट कीजिए ना सुप्रिया मैडम, आग से अदरवाइज। नंजीवा सब कॉल किया उनका कर रहे, नंजीवा कैसे है समझाओ उनका। हेलो अंसारी जी प्लीज आप अपने फोन को अनम्यूट करोगे। तो आप जब भी इसको ओ पॉजिटिव में अगर वो होता है ये चीजें तो मेरे को अलाउड है, आप उनको पूछो ठीक है अलाउड है, मगर आप कभी खाते हो तो ये चीज से आपको तकलीफ होती है। कोई आपको ये भी बोलेगा मैं दही खाता हूँ मेरे ब्लड ग्रुप के हिसाब से तो अलाउड है मगर मेरे को सीजन में बहुत तकलीफ होती है, तो दैट मीन्स क्लिनिकल न्यूट्रिशन के हिसाब से दैट इज नॉट सूटिंग हिम। तो बोलो ठीक है आप दोपहर को खा के देखो। ट्राई टू गिव हिम दैट सॉल्यूशन इन द सेंस, हो सकता है वो रात को खाता हो सकता है जो उसको फ्रूट्स अलाउड हो वो रात को खाता हो, उसको ब्लोटिंग होती हो, क्योंकि ईच फूड हैज गॉट इट्स ओन पैरामीटर्स कि किस बेसिस में कौन से टाइम पे हम खाते हैं तो वो डाइजेशन हमारे लिए इजी होता है। अगर वो हम समझते हैं ना तो हमारे लिए इजी होता है पेशेंट को काउंसिल करना। उसके बाद हमारा पैरामीटर आता है सेकंड वाटर। वाटर प्लेज अ क्रूशियल रोल। जैसे हमने आप लोगों को बोला कि यू यूज गो आयनिक। गो आयनिक क्यों हमने बोला है, द बेस्ट बेनिफिट ओवर देयर इज जो उसके एक तो इट इज गॉट माइक्रो क्लस्टरिंग। माइक्रो क्लस्टरिंग क्या करता है, आपकी जितनी माइन्यूट आपकी सेल्स हैं वो सेल्स में आपको वो जाता है। दैट इज द रीजन हम आपको बोलते हैं आप गो आयनिक वाटर यूज करो। माइक्रो क्लस्टरिंग के साथ वो क्या करता है, वो करता है नेगेटिव ओआरपी, वो दैट बिकम्स एंटीऑक्सीडेंट। जहाँ पे वो -800 MV एंटीऑक्सीडेंट पे जाता है तो इट इज गोइंग टू हेल्प योर सेल्स टू ग्रो बेटर, टू डाइजेस्ट योर फूड बेटर।
वहां पे डाइजेशन बिकम्स मच मोर इजियर अगर उसके पास कैंसर का वो पेशेंट भी होगा तो। अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकता है या उसको कोई रीजन है तो देन यू कैन आस्क हिम टू टेक अ पिक्चर वाटर। पिक्चर मतलब मटके का पानी। मटके के पानी में आप उसको उबालोगे, उबाल के उसमें सोना चांदी तांबा डालोगे, क्योंकि उसकी वो खुद की क्षमता है कि वो खुद को पानी को एल्कलाइन करता है। इट एल्कलाइन इट्स ऑन इट्स ओन, तो देन यू विल बी डूइंग इट दैट वे। अभी आप बोलोगे ठीक है अगर हम वो कर लेते हैं गोवा एनिक के थ्रू, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी रिकमेंड यू कि आप पेशेंट को कंपलसरी बोलो यूज करने के लिए। एक हमारा है CMD। CMD depending upon the criticality of the patient you will recommend. You cannot just recommend कि आप इसको 20 ड्रॉप्स दे दो, 10 दे दो, 2 ड्रॉप्स दे दो, नहीं। You will understand। अब वहाँ पे ये क्रिटिकल है। क्रिटिकल भी मतलब इसके पास ऑलरेडी, क्रिटिकल भी नहीं मैं बोलूंगी, इसके पास सब डिसीजेस पैदा हो चुकी। अगर मैं ये पेशेंट को ट्रीट करना चालू करूंगी who has got hypertension, who has got diabetic, he is a hypothyroidism, I will go with 5 drops of CMD immediately. Why 5 drops of drops immediately? क्योंकि उसका जो joint pain form होने चालू किया है, that means कहीं ना कहीं उसके acidic जो bones में जाना चालू किया है, first thing I have to attack that. जैसे ही मैं उसको अटैक करूंगी तो उसका डायबिटिक साथ में काम करेगा, उसका बीपी उसको काम करना चालू करेगा, वो उसको हार्ट पे भी काम करना चालू करेगा। सो इट विल वर्क एज एन ओवरऑल पैकेज। समझो मैंने ये पेशेंट को फर्स्ट डे में CMD दे दिया, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल वाटर। मैंने फर्स्ट डे में CMD दे दिया, इसको कुछ भी 5 से कुछ नहीं हो रहा है एवरी 200 ml के ग्लास में। आपको ये याद रखना है जब भी आप इसको पानी देते हो कांच के ग्लास में देना है, और CMD के ड्रॉप्स भी आपको डायरेक्टली वो बॉटल में डालना है, उसको आपको स्टील के चम्मच में डालना है। इट हैज टू गो ऑन इट्स ओन डायरेक्टली, वो खुद ही डाइल्यूट करता है। लास्ट में तुलसी पंच के आप 2 ड्रॉप्स चालू करोगे इनको, क्योंकि इसको हाइपरथायरॉयडिज्म है। तो जहाँ हर्ब है मल्टी विद 5 ग्रेन्स ऑफ तुलसी हर्ब्स, तो वो उसको हील करना चालू करेगा, उसको ग्लैंड्स को बराबर करना चालू करेगा। जो कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल वाटर है CMD, हाउ डज इट हेल्प्स? वो उसके अल्कलाइन पानी को ऑटोमेटिकली उसके सेल्स के हिसाब से, अगर समझो उसको ये सेल्स ऑलरेडी उसकी काफी सारी डिजीजेस पैदा फॉर्म करना चालू कर दिया है, इसके लिए 5 ड्रॉप्स बोला है, ताकि उसको ऑब्जॉर्प्शन लेने में हो सकता है एक दिन टाइम लगे, नेक्स्ट डे से उसको रिएक्शन आना चालू करेगा, बट दैट इज अ गुड साइन। डोंट थिंक कि उसको इरिटेशन आ गया, उसको रैशेस आ गया, या उसको और कुछ रिएक्शन आता है, तो डोंट गेट टेंस्ड। टेल हिम ओके, अगर 5 ड्रॉप से आपको CMD से रिएक्शन आया है तो आप 4 ड्रॉप्स कर लो। आपको मालूम पड़ेगा कि उसको उसके बॉडी में एसिडिक कंटेंट कितना है, मीन्स उसकी बॉडी कितना ऑब्जर्वेशन कर सकती है, उसके नेचुरल सेल्स हमारे कितने वर्किंग कंडीशंस में है। किसी को 1 ड्रॉप ऑफ CMD 1 लीटर में भी सफिशिएंट होती है, मतलब उनकी बॉडी ऑलरेडी अल्कलाइन इतनी बनी हुई है। बट किसी को 10 ड्रॉप CMD डालने से भी उनकी बॉडी को रिएक्शन नहीं आता है। क्यों? उसकी बॉडी ऑलरेडी बहुत एसिडिक है, क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। अभी ये पेशेंट की भी मैं अगर लूं, हाइपोथेटिकल केस है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं इसकी लाइफस्टाइल 100% इनका जो सोने का टाइम होगा लेट आवर्स का होगा, या वर्क स्टाइल जो उसका होगा मोर वुड बी अ सिटिंग वर्क स्टाइल, or more would be an outing work style. That is where all these diseases gets formed, accumulated.
या तो जो बोलते हैं ना खाने के शौकीन, वो ये बंदा होगा। ये 3-4 पैरामीटर्स के सिवा कुछ होता ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा पानी हर एक तरीके से इसको काम करेगा। तो ये पेशेंट के पास अगर इतनी डिजीजेस है, तो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट डे आई विल गो विद अ वाटर थेरेपी। फिटनेस पिलर्स के हिसाब से फर्स्ट डे इटसेल्फ कैन यू टेक वाटर थेरेपी विथ 4 days। वो बोलेगा मेरे को पानी के सिवा मेरा पेट कैसे भरेगा। बट जो आप उसको CMD ड्रॉप दोगे वो उसको फिलिंग लगेगा, he will not want to have some। और अगर हमको लगेगा ये हम इसको कुछ न्यूट्रिएंट्स फॉर्म में दे सकते हैं, तो देन वी विल आस्क हिम कि कैन यू टेक सम सप्लीमेंट्स सर। इफ ही सेज यस, वी कैन स्टार्ट विथ हिम प्रोटीन, we can do his enema because his body is entirely acidic with so many disease. So that we will discuss in our fitness pillars. But first parameters asked would be the water to play a crucial role. So first thing, हमारे body को alkaline करना जरूरी है। Alkaline जो आप करोगे with via CMD drops combination देके and तुलसी drops देके। तो अगर ये पेशेंट आपके पास 4 दिन के लिए वाटर थेरेपी पे जाएगा, इट्स लाइक नथिंग लाइक इट, क्योंकि उसकी बॉडी पूरी टॉक्सिफिकेशन निकालेगी। ही हैज टू ड्रिंक एवरी टाइम whenever he feels thirsty in a glass of water, not in a steel glass, with a CMD drops, that too 200 ml। बट वो 200 ml जो वो पानी पिएगा, he has to drink like a child को हम कैसे स्पून बाय स्पून देते हैं, sip by sip। So whenever he feels thirsty, let him take a sip, let him take every 2 minutes a sip, not gulp of water, it is to be drank water, he has to enjoy the water। Any questions over here? Any questions over here? क्वेश्चंस यहाँ पे किसी को है? हाँ बोलिए। हेलो सुप्रिया मैडम, उनको प्लीज साइलेंट पे म्यूट पे कीजिए। हाँ जी मैं कर रही हूँ, लेकिन वो अनम्यूट करते हैं अभी। हाँ। कौन मैम? मैं ना अंसारी जी है कोई। मैम मैं ही अंसारी हूँ शायद। वो हाँ, तो अनम्यूट आपके पीछे से कीजिए। आपका फोन में पीछे से बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है और आपकी वॉइस काफी हमें डिस्टर्ब कर रही है। प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। घड़ी घड़ी आप अनम्यूट करते जा रही हो, अपने आप को म्यूट में रखिए। जहाँ पे किसी को क्वेश्चंस है, प्लीज अनम्यूट एंड यू कैन रेज अ क्वेश्चंस। ओके मैम, ओके, आई एम डिस्टर्बिंग, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। सॉरी। Any questions over here about this patient? तो ये पेशेंट की जो हम मॉनिटरिंग करेंगे, अगर मैं कंसल्टिंग करती हूँ तो आई विल बी मॉनिटरिंग फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट उसका बीपी। मॉर्निंग में बीपी क्या है? 6 to 6 AM to 6 PM, 6 AM to 6 PM। मैडम वन क्वेश्चन। धर्मेंद्र। हेलो। या धर्मेंद्र टेल मी। हाँ मैडम, एक क्वेश्चन है, पूछ सकता हूँ मैं? हाँ पूछिए ना सर, इसके तो मैंने पूछा किसी को कुछ क्वेश्चंस। मैडम थोड़ा मेरे को लगा कि जैसे आपने बताया कि पहले 4 दिन पेशेंट को सिर्फ मिनरल्स और जो हमारा जो वाटर है अल्कलाइन, उसी के ऊपर रखना है। हाँ, यस, प्योरली ऑन दैट अलोंग विद तुलसी ड्रॉप्स। राइट। अगर हमको लगता है पेशेंट काफी एजेड है, सीनियर है, तो वहां पे भी आस्क देम टू टेक सम सप्लीमेंट्स। अगर यही पेशेंट आपका 30 इयर्स का है तो ही इज क्वाइट हेल्दी, ही कैन इजीली मेंटेन 4 days विद वाटर। इन केस मैडम अगर पेशेंट जो है वो मतलब 30-35 का है या 40 का, तो वो कुछ ना कुछ खाना चाहता है, तो उसमें हो सकता है कुछ
ऐड जो नहीं जैसे ब्लड खा नहीं सकता है, नहीं खा नहीं सकता है, नहीं 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 खा नहीं सकेगा, हम इसको फिर सप्लीमेंट्स देंगे। राइट राइट देन वी विल रिकमेंड सम सप्लीमेंट्स। तो राइट अभी ये हम खाली फिटनेस पिलर के ऊपर हम अगर काम करते हैं, जैसे मैंने अगर मैं ये पेशेंट को खाली फिटनेस पिलर्स के थ्रू ट्रीट करना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैंने अभी वो सप्लीमेंट्स को टच नहीं किया है। राइट ओके तो फिटनेस ओके पिलर्स के हिसाब से फर्स्ट थिंग वी विल गो ahead with the 4 days of, we will go strictly with the water diet with CMD and tulsi water and tulsi punch. ओके राइट जो अभी ओके इसमें कंसल्टिंग की जो मॉनिटरिंग आएगी, कंसल्टिंग की मॉनिटरिंग में क्या करोगे आप, एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप इनका ब्लड ग्रुप मॉनिटर करोगे, बीपी मॉनिटर करोगे अलोंग विद द पल्सेस, बिकॉज ही इज अ बीपी पेशेंट। ओके सेकेंड जो आप इनकी मॉनिटरिंग करोगे, आप इनकी शुगर मॉनिटरिंग करोगे क्योंकि ये डायबिटिक का पेशेंट है। थर्ड थिंग जो इसकी है, आप इनकी हाइपरथायरॉइड की जो रिपोर्ट है आप उसकी वो मॉनिटर करोगे, थायराइड ग्लैंड्स की। So whatever thyroid reports which we TSH4 and all that, so you will be doing that to know the first day of his starting the treatment, this is thyroid level. प्लस आप इसका जॉइंट पेन जो यहाँ पे लिखोगे, एनी पेन और सफरिंग स्लैश करके, और दूसरा कॉलम लिखोगे विद द रिमार्क्स। रिमार्क्स के बाद इसका लिखोगे वाटर इनटेक, वाटर आउटपुट, क्योंकि लोगों को जहाँ पे डायबिटिक के पेशेंट्स होते हैं कंडीशन के बेस में उनको पानी भी उतना जाता है। अगर उनका हाई क्रिएटिन लेवल है तो पानी कंजम्पशन कम देते हैं। अगर कहाँ पे क्रिएटिन इज नॉर्मल, डायबिटिक इज नॉर्मल, विद इन द रेंज उनकी नॉर्मल ट्रीटमेंट चल रही है, तो वी नीड टू नो उनका इनपुट कितना पानी जा रहा है, आउटपुट पानी कितना जरूरी जा रहा है। तो हम इनका वाटर इनपुट, वाटर आउटपुट मॉनिटर करेंगे अलोंग विद द मोशंस आउटपुट। मोशंस में भी हम इनको पूछेंगे आपको लूज मोशंस है या आपको सेमी सॉलिड है या सॉलिड में मोशंस जा रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला CMD हो सकता है विद 5 ड्रॉप्स, फर्स्ट डे ही में नॉट रिएक्ट, सेकंड डे ही में रिएक्ट, सो फॉर दैट रीजन वी नीड टू नो हिज मोशंस आल्सो। प्लस इसका जॉइंट पेन जो है, क्योंकि इसको 101% एसिडिक जो इसकी बॉडी है काफी, इसके खातिर उसका जॉइंट पेन भी है, तो हम वो भी देखेंगे, लिखेंगे जॉइंट पेन यस नो करके, टू अंडरस्टैंड कि कितने दिन उसको जॉइंट पेन रहा है और कितने दिन में वो डिमिनिश हुआ है। अलोंग विद दैट हम इनकी जो टैबलेट्स दी जा रही है, मतलब जो इसकी एलोपैथी ट्रीटमेंट चल रही है, वो भी हम लिखेंगे कितनी दे रहे हैं। ओके दैट इज इसकी जो मेडिसिन चल रही है, इलेक्ट्रॉक्स, GP2, तो वो सब हम स्पेसिफाई करेंगे, और कितने दिनों के बाद इसको स्टॉप करना है वो भी हम आपको गाइड करते जाएंगे। इसको जैसे he is got, as I told you, he is a diabetic, he is a hyperthyroid, तो इसके थायराइड ग्लैंड्स ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल गिव हिम इनिमा का हम प्रोसेस जब हम डिस्कस करेंगे फिटनेस पिलर्स में, वी विल बी डिस्कसिंग ऑन दैट। सेकेंड थिंग, डायबिटिक हाई है तो वी विल try to ask them to shift from iodized namak to rock salt. Why rock salt and why not iodized salt? Iodized salt has got lot of sodium, which anyway causes problem to a diabetic patient because of the kidneys. तो हमारा first parameter जो होगा, we will start with the rock salt, shift and the salt will be with the rock salt. Because of hypertension, diabetic, BP, joint pain, hyperthyroidism, जो उसका main cause of concern is the salt intake, the sodium intake. कहीं ना कहीं उसको वो salt उसको कहीं ना कहीं वो ज्यादा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेंधा नमक in the neutralizing we will try to put it, वो हम आपको फिटनेस पिलर में एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड थिंग इज ईटिंग हैबिट्स, लाइफस्टाइल, जो मैंने आपको बोला। थर्ड थिंग इज जो भी प्रिजर्वेटिव्स होता है, एनीथिंग कम्स इन अ फॉर्म ऑफ अ प्रिजर्वेटिव, इट हैज टू बी स्टॉप्ड, चाहे वो पिक्स हो,
चाहे फिर वो सॉसेस हो, एज पर द ब्लड ग्रुप, चाहे वो नो हो, एनी प्रिजर्वेटिव फॉर्म्स। चाहे इसके लिए जो पेशेंट के लिए अगर मैं कोहर फिटनेस पिलर्स के साथ सप्लीमेंट पे जाती हूँ, तो आई वुड बी इवन स्टॉपिंग इज ईटिंग ऑफ ऑयल हैबिट्स, टू मच ऑफ ऑयली फूड्स, नॉनवेज शुड बी स्टॉप्ड। अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो उनको आपको रीजन बताना है कि विद इन दिस मच टाइम यू शुड नॉट बी हैविंग दिस नॉनवेज, आफ्टर दिस यू कैन हैव दिस दिस दिस, बिसाइड्स दिस यू कैन नॉट हैव। प्लस फिटनेस पिलर्स के साथ जब भी हम ट्रीटमेंट चालू करते हैं तो पेशेंट को हमको कोई भी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट नहीं देना चाहिए, बिकॉज दैट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर डाइजेशन। तो फर्स्ट 4 days जो मैं इसकी ट्रीटमेंट लूंगी, तो I will specify water therapy in my consulting, then I will specify power juice in my consulting, but जो power juice चालू होगा after the water therapy, means 4 days आपने इसको water therapy दिया है, 5th day में power juice चालू करोगे तो पानी के साथ आप इस power juice दोगे। Power juice also recommend initially to be taken 4 times a day। वो क्या करेगा, एंटी एलर्जिक फॉर्म करेगा, एंटीऑक्सीडेंट का फॉर्म प्ले करेगा इसके बॉडी में, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट्स व्हिच वी आस्क यू टू मेक इन अ पावर जूस टू बी एडेड। जब हम पावर जूस का प्रोसेस बताएंगे, वी विल बी डिस्कसिंग ऑन दैट आल्सो कि व्हाट आर दैट प्रॉपर्टीज व्हिच इज अ हीलिंग, व्हिच आर कूलिंग एंड व्हिच आर बेनिफिशियल। फॉर एन एग्जाम्पल, पावर जूस में मैंने आपको बोला गार्लिक डालना है, तो गार्लिक क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज गॉट सल्फर। सल्फर क्या करता है, आपके कैंसर सेल्स को भी मारता है, आपके जो ब्लड शुगर को भी है वो नॉर्मल करता है, तो आपके थायराइड ग्लैंड्स को भी वो नॉर्मलाइज करता है, आपका जो हार्ट का ब्लॉकेज है उसको भी वो क्लियर करता है। या हम आपको बोलते हैं आपको जिंजर डालना है। जिंजर हम क्यों करते हैं, क्योंकि वो जो एंटी ब्लोटिंग प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने आपको बोला ये बंदा कहीं ना कहीं इसको एसिडिक प्रॉब्लम है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तो ये सब इसके बॉडी के रिएक्शंस है। तो अगर हम आपको बोलते हैं कि आप इसके पावर जूस में आप अदरक डालो, तो बिकॉज देयर इज अ रीजन फॉर इट। या हम बोलते हैं आप इसके पावर जूस में तुलसी डालो, तुलसी एक हर्ब है, उसकी खुद की हीलिंग प्रॉपर्टी ओवरऑल है, तो it doesn't heals one problem, it heals 100 problems in your body. So when we discuss on power juice, we will be discussing the same case again. उसके बाद हम इसको क्या बोलेंगे, जैसे डॉक्टर विश्व स्वरूप क्या बोलते हैं, नेचुरल डाइट, जो हमारा थर्ड कंपोनेंट ऑफ नेचुरल क्योर है। तो हम इसको पावर जूस के बाद आफ्टर कुड बी सेकेंड वीक वी विल आस्क यू टू स्टार्ट विद द नेचुरल डाइट, क्योंकि 4 दिन तो आपने इसको पानी पे रखा है, दूसरे 4 दिन या 1 हफ्ता आप इसको रखोगे पावर जूस के साथ, उसके बाद आप इसको 100% पावर डाइट पे रखोगे। दैट इज अ नेचुरल डाइट एज पर दी डॉक्टर विश्व स्वरूप। डॉक्टर विश्व स्वरूप क्या बोलते हैं, ईट हेल्दी नेचुरल डाइट। नेचुरल में मतलब जो सलाद को हमको सलाद के तौर पे खाना है, तो दैट विल गो एज पर दी ब्लड ग्रुप। फॉर एन एग्जाम्पल, यही पेशेंट अगर बी पॉजिटिव होता या ए पॉजिटिव होता, उसको मैं मूली नहीं दूंगी क्योंकि आपसे रेडिश इज नॉट गुड। अगर मेरे को मूली नहीं देना तो इसको मेरे को बीटरूट भी नहीं देना, क्योंकि जो रूट्स ऑफ है रेडिश के, वही रूट्स ऑफ बीटरूट, तो इट इज गोइंग टू बी इम्पैक्टिंग इन बोथ द वेज, सो आई विल नॉट बी गिविंग हिम बोथ। तो देन यू विल टेल मी व्हाट सलाद शुड आई गिव हिम। Give him kakadi, you can give him carrot, you can give him salad leaf, you give him parsley, you can give him barley, you can give him cabbage, you can give him broccoli। आप बोलोगे ब्रोकोली तो हम उसको कच्चा नहीं खिला सकते हैं, you can give him little bit steamed then, but steam में जो होगा it will be only broccoli, otherwise rest all will be raw। अगर यही बी पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप है तो इसको
इसको खाली नारियल और पोमोग्रेनेट नहीं खाना है, उसके सिवा आप उसको कोई भी फ्रूट्स दे सकते हो। अगर यही पेशेंट बी पॉजिटिव है तो उसको पपैया नहीं खाना है, उसको मस्क में मेलन्स नहीं खाने हैं, तो आप बोलोगे मैं इसको दूं क्या? यू कैन गिव हिम क्रेनबेरी, स्ट्रॉबेरीज, प्रून्स, रास्पबेरी। आप बोलोगे वो तो सीजनल Excuse है। me, ma'am. हाँ जी, Ma'am, हाँ I जी, just बोलिए want to मैडम। ask one thing. मैम बी पॉजिटिव जो है हाँ, उनका वो दलिया खा सकते हैं? बिकॉज मैम दलिया का कहीं मेंशन दलिया नहीं अगर था। वो वी हाँ, मैं आपको बताती हूँ। जो अगर समझो बी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव में हमने आपको बोला है ही इज नॉट सपोज्ड टू बी टेकिंग व्हीट, राइट? यस यस राइट। हाँ, तो यस जहाँ मैम, पे यस मैम। व्हीट आ गया है, बट दलिया क्या है? इट इज अ ब्रोकन फॉर्म ऑफ व्हीट, ओके? यस तो यस ब्रोकन यस फॉर्म एनीथिंग यू कैन गिव, you can give him ओके even wheat grass juice ओके मैम। because it is a broken form ना। यस क्योंकि यस यस जब भी आप व्हीट ग्रास का जूस निकालते हो तो जो आप उसमें चिकनाई देखते हो ना जूस स्क्वीज करने के बाद, दैट इज अ ग्लूटेन। यस आपने कभी व्हीट ग्रास जूस का खुद निकाला है जूस? हैव यू रिमूव्ड योरसेल्फ? मैम पिया है, घर पे नहीं है, वो रेडीमेड जो मिलता है वो वाला पिया है। राइट, राइट। नहीं, तो अगर आप घर पे बनाओगे ना बेटा, यू टेक 30 grams or 100 grams richa, in that you just put little bit of water and do it in a mixie। तो आपको है ना वो जैसे आप उसको स्क्वीज करोगे ना, आपका वो खींचेगा, जो ग्रास है ना वो खींचेगा। ओके इट्स अ ग्लूटेन, इट्स अ ग्लूटेन। बट रॉ व्हीट ग्रास बहुत किसी को जूस सूट नहीं करता है, तो हम उसमें बोलते हैं आप लेमन डाल के दे दो, लेमन शॉट, 1 lemon shot or half lemon shot along with honey। जहाँ पे हम हनी बोलते हैं, that becomes our one of the supplements again। it's honey which is of Calcutta Madhuban। it's a specific honey which is made from the honeys which are there in Kolkata, which you don't get anywhere। अगर आप नॉर्मल हनी लेते हो तो आप उसको अगर सन पे रखो 3-4 दिन पे, आपको दिखेगा ऊपर हनी, नीचे आपको कहीं ना कहीं वो जाके डाइल्यूशन फॉर्म ऑफ शुगर दिखेगा। यस ओके और यही हनी आप रखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। अगर पेशेंट बोलता है मेरे को हनी नहीं लेना है, तो आप उसको जैगरी बोलोगे। बट एनी पेशेंट शुड बी नॉट हैविंग शुगर। इफ ही ड्रिंक्स इन टी में अगर वो शुगर डालते हैं, आस्क हिम टू शिफ्ट टू जैगरी, आस्क हिम टू शिफ्ट टू हनी। Okay, ma'am. क्योंकि Ma'am, one more thing. Like the हाँ जी, power juice has to be started from the first day onwards of the diet or afterwards? no, first day as I told you, this patient first 4 days he will be only on water therapy। Okay. तो जो मॉनिटरिंग शीट बनाओगे, मॉनिटरिंग शीट में आप 4 दिन वाटर थेरेपी में यस 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 लिखोगे, दूसरी जगह नो नो लिखोगे, ओके? जैसे ही आप इसका पावर डाइट चालू करते हो, पावर जूस चालू करते हो 5th डे में, तो पावर जूस में आप यस लिखोगे, रिमार्क्स में लिखोगे 4 times। Okay. अगर But उसको that time we don't have to give that water therapy. no, because then you're starting already with the power diet ना बेटा। Okay. Okay. And ma'am, along with the power diet, can we give the punch tulsi? यस, आप पंच तुलसी एमडी हर एक चीज में डाल के दोगे, हर एक चीज। मतलब अगर वो फ्रूट्स भी खा रहा है ना, जो हम पावर डाइट पे बोलते, तो आप उसमें CMD ड्रॉप्स और तुलसी ड्रॉप्स डाल के दोगे। So ma'am, how many times that Yes, the tell tulsi me। drops has to be taken? Yes, Ma'am, how many times because the it is tulsi going to drops? cure the disease। Ma'am, how many तुलसी times a ड्रॉप्स day? अगर समझो वो 4, I'm saying you right now, अगर समझो वो बंदा 2 liters पानी पीता है, that becomes 2000 ml, right? 2000 Yes. ml means every time whenever he takes water is of 200 ml, so into 10 times, 200 into 10 times becomes your 2 liter water, right? Yes. Yes. तो 10 times आपके CMD ड्रॉप्स जाएंगे, 10 times आपके तुलसी ड्रॉप्स जाएंगे। Okay, ma'am. Okay, Yes, thank you, ma'am. if in case अगर वही बंदा 3 लीटर पानी पीता है,
तो क्या करोगे? तो 200 इंटू जितने बार उसका बार आ रहा है, तो दैट मेनी टाइम्स यू विल बी पुटिंग CMD। अगर समझो सप्लीमेंट्स में लेते हो यही पेशेंट को, सप्लीमेंट में वो बोला आई कैन नॉट टेक कैप्सूल फॉर्म्स, तो जो पानी भी आप उसको कैप्सूल के दोगे ना, उसमें भी आप CMD ड्रॉप्स डाल के दोगे। बहुत सारे पेशेंट जो एजेड होते हैं, दे आर नॉट एबल टू कंज्यूम दी कैप्सूल्स और टैबलेट्स। Then you have to take in a bowl, remove all the medicine and give them the pure form of the medicine, supplements along with tulsi and CMD drops also in that. वो क्या करेगा? वो उसके molecules of cells में जाते जाएगा, which will drip in each cell, which is a requirement of the body. Okay, ma'am. Thank you. Yes. Any Meenal- questions? Anybody? Yeah, Anji Meenal. Samreen. या आई वाज Tell आस्किंग me. कि ये कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो आपने बोला 4 दिन का वाटर डाइट, तो वो रेफ्यूज भी कर सकते हैं कि हम नहीं कर सकते या प्रॉब्लम होगा या नहीं, हाँ, तो व्हाटएवर। जहाँ पे, हाँ, तो नहीं, तो जहाँ पे अगर समझो आपके पेशेंट की कैपेबिलिटी है, तो यू कैन स्टार्ट विथ हिम ऑन द वेरी फर्स्ट डे अलोंग विद द वाटर डाइट द सप्लीमेंट। सप्लीमेंट्स क्या करेगी? उसको इक्विवेलेंट ऑफ फूड क्वांटिटी देती है। व्हेन वी विल डिस्कस ऑन सप्लीमेंट्स ना, बिकॉज ये पैरामीटर्स अभी हम खाली फिटनेस पिलर्स में डिस्कस कर रहे हैं। इसके लिए जब भी मैं सप्लीमेंट्स में डिस्कस करूंगी ना, यही पेशेंट को सप्लीमेंट्स कैसे जाएगी, देन यू विल हैव डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस। तो बाय दैट सप्लीमेंट द फूड रिक्वायरमेंट विल बी फुलफिल्ड, मतलब उसको 101%। हाँ, ओके, लगेगी ही नहीं। क्यों? अभी देखो जैसे ये पेशेंट है, डायबिटिक, जॉइंट पेन, हाइपरटेंशन, प्लस इसको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो मैं इसके हर पैरामीटर्स को करूंगी। हर पैरामीटर्स, इसको हार्ट का प्रॉब्लम है तो मैं इसको हार्ट केयर दूंगी। हार्ट केयर क्या करेगा? इसके ब्लड को टॉक्सिन्स निकाल के वो उसको साइक्लिंग पे प्रॉपर दे के, तो उसको जो हार्ट को जो नीड है सेल्स के लिए, पंपिंग के लिए, वो उसको देगा। मैं फिर डाई केयर दूंगी, क्योंकि इसे ऑलरेडी डायबिटिक का पेशेंट है, तो मैं इसको डाई केयर दूंगी। डाई केयर में क्या है? इट इज गॉट ऑल दो, हम पेशेंट को बोलते हैं ना, आप तुलसी खाओ, आप नीम खाओ, आप जामुन लो, आप करेला लो, आप पिपली लो, तो उसमें वही हर्ब्स है। ओके, तो दैट विल टेक केयर ऑफ दिस। जैसे ये इसको तो डाई केयर में दूंगी, इसको ऑलरेडी हाइपर टेंशन है, तो हाइपर टेंशन का पेशेंट मतलब उसकी किडनी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, जो वो सीक्रेशन नहीं कर रही है, प्रॉब्लम्स को, एसिडिक को निकाल नहीं रही है, तो मैं इसको किडनी केयर भी दूंगी। किडनी केयर के अपने हर्ब से 12 टाइप्स के। ओके, तो वो क्या करेगा? वो किडनी को टॉक्सिन्स निकालेगा, तो ऑटोमेटिकली जो हार्ट की पंपिंग है, एंटीऑक्सीडेंट बढ़ेगा, आपके लेवल ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा, तो आपकी फंक्शनिंग बेटर होगी ना। या राइट। तो जब आपकी फंक्शनिंग प्रॉपर होगी, तो आपको ट्रीटमेंट तो जा ही रही है ना, जो मेडिसिनल्स है वो जा ही रही है, सप्लीमेंट्स जो है तो वो हील भी करते जाएगी, तो उसको वो भूख नहीं लगती है। ओके, ओके, और एक क्वेश्चन था कि जैसे रिचा ने बताया कि दलिया का यूज कर सकते हैं अगर वीट नहीं अलाउड है फिर भी, ठीक है, एग्जांपल लिया है। ब्रोकन फॉर्म है ना, देखो कोई भी, अभी जैसे मैंने आपको ब्रोकन फॉर्म में क्यों अलाउड है? क्योंकि वो उसका ग्लूटेन का क्रैक कर देता है, जैसे मैंने आपको व्हीट ग्रास जूस बोला है जी, बट वो भी आप पेशेंट को पूछोगे, काफी पेशेंट आपके वो उस चीज से भी रिएक्शन करते हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड परमिटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ ईच पेशेंट। ओके, समझे? तो या तो वन मोर क्वेश्चन है कि जैसे दलिया ब्रोकन फॉर्म है, वैसा अगर चपाती के लिए हम लोग जो आटा यूज करते हैं व्हीट का आटा, तो दैट इज आल्सो ब्रोकन फॉर्म, तो चपाती कैन बी यूज्ड फॉर दैट? No, it is not. It is not. नहीं, it is no. It is not a. It is not a broken form. It is a grinded form. बाबा, it's a redefined form. Refined form जहाँ पे आ गया ना, वो वहाँ पे डिसीज पैदा करता है। ओके, जो चीज आपको अलाउड नहीं है, जैसे वीट नहीं अलाउड है, आप उसको रिफाइंड करते जा रहे हो। रिफाइंड फॉर्म जहाँ पे आपने ले लिया, वो आपको डिजीज पैदा करेगा। तो व्हाट इफ वी टेक अ व्हीट एंड ग्राइंड इट, आई मीन इन अ और ग्राइंडिंग मशीन होता है, अगर अभी उसमें जैसे करके देखा दिया तो? जाए, नहीं, तो भी इट्स रिफाइंड हो गया ना। अच्छा, अगर हाँ आपका पेशेंट, आई कैन नॉट स्टे एट ऑल, आई कैन नॉट स्टे विदाउट द व्हीट, देन यू गिव हिम ग्लूटेन फ्री, बट ओके, whether you get in area becomes a question mark, but that also insist him to take a ना, मिलेट्स है, जवारी है, बाजरी है, वो बोलो, जो हमारा मेन इंडियन ओरिजिन फूड तो वही है ना।
Right. Yeah. ये तो वीट तो कहाँ से आया है? वीट तो इंटरनेशनल मार्केट से हमारे ऊपर थोपा गया है. जैसे आयुर्वेदा is since ancient in our Indian industry. Same way is jawari, bajri, nachni, or many types of millets. But it's all about habit So also. why ना should we कि not इतना साल encourage से that? habit. Yeah. So वो change करनी है. See, I will tell you my own case when I had got a severe skin rashes. Okay. Nobody could cure me in allopathy. I suffered for 7 months. I was in the bed, and that Okay. too I was going into a depression. Plus, I was a working lady, and I was working with the topmost corporates and on Okay. the senior position. So what I did, I shifted my focus because I took the medicine. I went into depression because citrizens जो content होता है skin rashes को, जैसे मैंने आपको बोला pH level, अगर आप कोई भी skin treatment को देखोगे तो pH level is 5.5. Yeah. Right. जो आपको डॉक्टर्स नहीं बोलते हैं, डॉक्टर्स आपको नहीं बोलते हैं. Doctors will never tell you. Luckily, I have got my own mama who's a skin specialist. Okay. He told me itself. He told me, Minal, तेको ये दवाइयाँ तेको लेनी है, ले ले. तेको वो अभी result देगी, but it will suppress and come back again. And it happened. I went to the topmost doctors of Mumbai. Okay. They treat all film personalities. I went to them, but it came back again. Ultimately, I went to one of the guru therapists over here who's known in our area, in the town area. I went to him. He also does naturopathy. Okay. So he just holded my nerves and he said him, yes, I eat a lot of wheat. He said, that is not suitable to your body. I said, how do you know? He said, go please get your skin test done. You get this test done, you will come to know. And I really got the food test done, and it showed me what things I was eating and what it was harming me. Wheat was harming me, peanuts was harming me. And before Okay. that only, it asked me to stop all that things. And my body started recovering on its own. Plus, he asked me what water am I taking. Luckily, when I used to travel, I used to take alkaline water more. Means I used to take not in the form. I used to take. अभी आप बॉम्बे में हो तो आप अपने मटके से घर पे ऑफिस में पानी 2 लीटर लेके जा सकते हो. बट आप जहाँ पे ट्रैवल करते हो, I used to travel across India. Okay. तो देयर इट यूज्ड टू बी वेरी डिफिकल्ट. तो मैं क्या करती थी, वहीं पे भी जहाँ पे भी मैं ट्रैवल करती थी ना, वहाँ पे जो भी मेरे को वहीं के फ्रूट्स मिलते थे, आई यूज्ड टू पुट दैट इनटू द वाटर एंड आई यूज्ड टू टेक, बिकॉज दैट बिकम्स योर अगेन एन लाइन फॉर्म. Yeah. एंड आई यूज्ड टू टेक लेमन ओवर देयर. अगर कहाँ पे मेरे को एप्पल मिल गया, एप्पल स्लाइसेस आई यूज्ड टू टेक, आई यूज्ड टू पुट लेमन, आई यूज्ड टू पुट पुदीना एंड आई यूज्ड टू पुट तुलसी एंड आई यूज्ड टू हैव दैट फुल डे. That used to help me. Anyway, I take alkaline water prior also. Okay. So you have But that when habit he from started early. treating me, yeah, I left completely wheat now. I don't take. Okay. And it has not changed my life. Rather, it has become better. Rather, I've become more healthier. Because when you have thought of giving back to the society, somewhere, Samrina, you will do it for your health and for your betterment. Then you Yeah. will not think second thought. And that was my motive, to give back to this society before I go back from this world. Yeah. So that is the thing. Chalo, let's start with the fitness pillar. Supriya madam? Yes, please show that Yes. the distribution file. Yeah. In the meantime, whoever has asked about wheatgrass, you get the ready-made powder, and the patient can take that powder whenever they require any wheatgrass. So it is very easily available. It is easily available, but you have to check whether it is pure form or not. Huh? Because nowadays you tend to get many which is even mixed with something else. So you have to be cautious. Okay, 1 second. I'll just share the fitness pillar.
Yeah, Dr. Supriya, I've started. Yeah, you can take ahead now. See, for this, we'll start with food ingredients. Here, you have to think about while cooking. We have already told that we have to wash utensils properly with this thing. Yeah, bio wash is available, and if bio wash you don't have, then you can use salt water. Means to the 1 liter of water you can add two spoons of salt, and then you can wash the utensils, vegetables, everything. Or you can add soda with water. And while cooking, you can use, instead of usual salt, sea salt, use rock salt. So that will be much beneficial to remove your all ailments. Then instead of using refined oil which is available in the market, try to switch to unrefined oil. Whenever you're cooking, whenever you want to add anything sweet taste to the food, instead of sugar, you replace it with gur or honey. And while cooking, you have to cook at the low flame, so that at low flame you don't tend to destroy the vitamins, so you can get the benefit of vitamins which are available in the food. As far as cookware is concerned, try to use earthen pot, or the pots made from copper, gold and silver. Not this thing, no one can afford it right now, but you can use bronze, copper, and avoid aluminum utensils which are commonly used in your kitchen, and try to discard all your non-stick cookware, because when you purchase non-stick pan or any cookware, it is very good looking, but as you use it, the coating goes and it enters into your food, and that is how the cases for cancer has started increasing. Formerly people were not using, हमारे दादा परदादा कभी नॉन स्टिक तो यूज किया नहीं है उन्होंने उन्होंने पित्तल का बर्तन यूज किया है, तो पित्तल इज ऑलवेज गुड. Or else you can use copper, that also can be affordable, and in village they are using earthen pots also for cooking. So non-stick का इफेक्ट निकाल आना नहीं चाहिए हमें, क्योंकि कैंसर के केसेस बहुत इंक्रीज हो चुके हैं, तो अवॉइड यूजिंग non-stick cookware. As far as food is concerned, you have to choose according to your blood group. It always helps you, you know all the advantages why we are choosing blood group diet. And whenever we are taking any food, you have to chew it 32 times, as our parents have already taught when we were very small. Chew it till the paste form is formed, so that the digestive system doesn't get pressure to absorb the ingredients. So vitamins and minerals can be absorbed easily by the intestinal villi, and that is how you get the benefit of the food. Then whenever the food is cooked, you have to eat within 1 hour. Never eat stale food, because bacteria also starts growing and the food becomes acidic. So it is always better to eat cooked food which is cooked 1 घंटे के अंदर खाना खाना चाहिए. And while we are cooking, we should use guionic water or alkaline water, whatever is available, so that the food की taste low flame पे करने की वजह से बहुत बढ़ जाती है, अच्छा टेस्टी खाना लगता है, and you get better benefit of it. Acidity
बढ़ जाती है। डॉक्टर सुप्रिया, पूछिए। हाँ, यहाँ पर आपने बताया कि कुक करने के बाद 1 घंटे के अंदर ही खाना खाना चाहिए। तो बराबर। या जी हम लोग जो ऑफिस जाते हैं तो ऑब्वियसली घर से टिफिन लेके जाते हैं, तो अब बीच में 3-4 घंटे तो निकल ही जाते हैं टिल वी ईट आवर लंच। तो फिर ऐसे इसमें क्या करना चाहिए? ऑलमोस्ट वो ठंडा तो हो ही चुका होता है। In case, try to use fruits so that you can avoid acid development. I That's cannot hear you, Dr. Supriya. Your voice uh, is breaking. hello. Yeah, tell Hear me me. now? Hello. Hello. Yeah, Can you hear me Supriya. now? Yeah, I can hear. Okay. So जब भी वो office goers है तो they can take always fruits along with them. Different varieties so that one say for example 11 बजे भूख लगी तो थोड़े फ्रूट्स खाए, फिर एक बजे भूख लगी तो कुछ ड्राई स्टफ, कुछ यानी हमारे पास बेसन लड्डू बना सकते हैं या कुछ ऐसे नाश्ते के कुछ ड्राई आइटम्स होते हैं जिससे अपना हमारा पेट भर सके, ऐसा वाला खाना लेके जा सकते हैं। ओके, पर पूरा दिन उसी पे रह नहीं सकते ना। नहीं, it is always better to start the day. I'll tell you later on. Start the day with power juice, so it is sufficient to give full energy. You don't feel hungry because of. So that is why when you adopt, it is not possible. Whenever doctor tells that start with the this thing salad. When once my mom went and said बहुत बार भूख लगती है, क्या करने का डॉक्टर? तो फिर डॉक्टर ने बोला अरे भूख लगती है तो सलाद खाओ, कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा मत खाओ। तो फिर मेरी माँ ने उसके पास जाना ही बंद कर दिया, क्योंकि पीपल डोंट लाइक सलाद खाने के लिए कोई खुद से अडॉप्ट नहीं कर सकता है, बट यू हैव टू डेवलप दैट हैबिट gradually. Means whenever I tell you later on power diet, then you will be shocked, then the patient will run away. So instead of that, start adopting gradually. If you start with small quantity and gradually increase, then you will prefer to have 80 instead of 80%, you can go for 100% also. I'm discussing with few people and they have adopted 100% of that type also salad. So that is how you know. We start with little bit and then, but every day breakfast lunch and dinner के टाइम, तो फिर अपने आप वो आदत बढ़ जाती है। बढ़ जाता है। Yeah, right. Thank you, Dr. Supriya. Yeah. And you have to avoid soda and those type of drinks so that acidity will not increase, because yesterday I told you the soda ka pH is just 3, so it is more tend to make your stomach acidity more. So that is how you should avoid that, and instead try to adopt some other way so that you won't feel that सोडा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रेजुअली हम जब ये डिस्कस करेंगे आगे आगे तो सोडा को कैसे रिप्लेस करेंगे विथ व्हाट, so that I'll be discussing with you. Whenever you get up in the morning, so try to drink water before brushing, because हमारा माउथ होता है ना वो अल्कलाइन होता है इन द मॉर्निंग ओवरनाइट से, तो वो बेनिफिट मत वेस्ट करो। जब भी आप कल से उठना चालू करेंगे, ट्राई टू ड्रिंक वाटर, बिकॉज एंड वो भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता पानी पियो, ताकि वो पूरा एसिडिटी जो फॉर्म हो गया है अपने माउथ में, एक्चुअली टेस्ट very bad, but try to adopt because it gives benefit to your body. So try to drink. So it is always better that you brush before sleeping, na? So you won't feel bad of
बुरा बास नहीं आ सकता है ना मुंह को। तो फिर पहले उठने के बाद पहले पानी पियो और उसके बाद में ब्रश करो, तो ऐसे अल्कलाइन का बेनिफिट आपको मिल सकता है। एंड देन जब भी वो आप कोई भी यानी चौली मूंग वगैरह सोक करेंगे तो फिर इसमें भी अल्कलाइन वाटर जो हमने कल आपको बोला था, गोवा आयोनिक तो परवड़ता नहीं है, लेकिन वो अल्कलाइन बनाया हुआ मटके का पानी भी डालने का, तो फिर वो उसमें उसके अंदर जाएगा तो फिर वो अल्कलाइन बन जाता है ना फूड। तो इसीलिए ट्राई टू अडॉप्ट दैट वे। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले वाटर you can eat that, but never drink while eating. खाना खाते वक्त आप लोग पानी नहीं पीना चाहिए। having फूड तो मैंने बोल दिया है कि अभी विश्व स्वरूप ने बोला है सर ने कि आप ज्यादा से ज्यादा रॉ खाइए। तो फिर जैसे ही अगर आपके पास पेशेंट आता है तो उनको 80% ऑफ रॉ फूड यानी सलाद के मार्फत देना चाहिए। जैसे सलाद में आप ककुम्बर टोमेटो डाल सकते हैं, बीटरूट दे सकते हैं स्लाइसेस, मूला, कैरेट, लेट्यूस लीव्स भी दे सकते हैं, पालक के लीव्स भी देते हैं, और कुछ लोगों को स्प्राउट्स अलाउ है तो स्प्राउट्स भी दे सकते हैं। तो फिर इस डिपेंडिंग ऑन ब्लड ग्रुप यू कैन गिव सलाद 1 hour बिफोर मील, so that you can get the benefit of raw food also। क्योंकि सलाद 80% खाएंगे तो पेट भर जाता है, तो एक्चुअल खाना जिसे वेट बढ़ जाता है तो वो वाला खाना तो आप कम खाएंगे। तो ऑब्वियसली कोई भी आदमी मोटापा किसी को भी मोटापा नहीं आ सकता है, और इसी वजह से मोटापा की वजह से जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर वगैरह के रोग आते हैं वो भी नहीं आना बंद हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर इफ यू अडॉप्ट 80% ऑफ रॉ फूड फॉलोड बाय 20% जो घर में किचन में पकाया है वो वाला खाना खा सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट आप स्टार्ट करो अर्ली मॉर्निंग, मैंने पानी पीने के लिए बोला, फिर बाद में पावर जूस पीने का 8 बजे, फिर बाद में सलाद खाओ ते 12 बजे, फिर 1 बजे आप खाना खाओ 20%, फिर बाद में आपको भूख लगेगी 5-6 बजे, तो तभी आप ड्राई फ्रूट्स खाओ। अगर आपका वजन है से 80 kg, तो 80 kg के आदमी ओबेस में ही आता है, तो फिर उसको तो जरूरत है वेट रिडक्शन की। तो उसको क्या करना चाहिए, 800 ग्राम्स का रॉ यानी फ्रूट्स और सलाद वगैरह करके पूरे दिन में खाना चाहिए। और फिर बाद में जब भी वो 5-6 बजे भूख लगती है तो 80 ग्राम्स का ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए। बट ड्राई फ्रूट्स में याद रखिए कि अपना जो ब्लड ग्रुप है उसी हिसाब से खाने का है, क्योंकि किसी को वॉलनट चलता है नहीं चलता है, आमंड्स चलता है नहीं चलता है, कैश्यूज चलता है नहीं चलता है। इसीलिए वो ब्लड ग्रुप चार्ट देखने का और रोज उसी हिसाब से खाने का। फिर डिनर भी ऐसे ही खाने का, 1 घंटा पहले सलाद खाने का और बाद में जो बनाया हुआ है वो वाला खाना खा सकते हैं। अभी हम आज यहाँ पे खत्म करते हैं, कल हम पावर जूस के बारे में बोलेंगे, ठीक है? किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए। किसी को कोई पूछना चाहता है? हेलो?
80% रॉ खाने के लिए भी बोला तो आपने आप लोग भाग गए क्या? हेलो डरे हैं? हाँ हेलो धर्मेंद्र जी बोलिए बोलिए। हाँ, वन क्वेश्चन मैडम। हाँ मैडम जो जी। जो जो आपने जो चार्ट है नहीं ना, मैम, ऐसा डाइट कुछ नहीं। चार्ट है ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग, हाँ तो उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरे ख्याल में इधर लोअर एरिया में अवेलेबल नहीं है, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं आप कभी भी नहीं बीच नहीं में? हेलो, पीटर जे डे एडमो कहाँ के थे? यूएस के। तो हाँ यूएस जी के हाँ जी, साइंस होने की वजह से वो जो चार्ट दिया है उसमें से थोड़े थोड़े अवेलेबल नहीं है इंडिया में। तो जो राइट राइट अवेलेबल है अभी 100% जो लिखा है वो सबका सब खाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे वैरायटी आप बना सकते हैं ना। राइट। वन क्वेश्चन मैडम, जैसे मेरा मेरा मैं पर्सनली बात करता हूँ, मेरा ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, ओके। तो मेरे लिए वीट जो है वो उसमें अलाउड नहीं है। हाँ तो क्या क्या अलाउ नहीं है? वीट 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 प्रोडक्ट्स। हाँ दैट इज ओके। तो यू हैव टू एंड नॉर्थ इंडियंस को तो व्हीट चाहिए ही होता है, लेकिन अभी हाँ जी, आपको ये बॉडी को जमता नहीं है, क्योंकि क्या है मालूम है, अब तक मेरे को आपकी उम्र नहीं मालूम, लेकिन मेरे यंग मेरा हो। मेरा मेरा मैडम 40 नहीं रहने दो, डिस्क्लोज मत कीजिए, जरूरत नहीं है, कीप इट टू योरसेल्फ। तो जैसे ही आदमी छोटा होता है तो फिर वो डाइजेस्ट करता है, बिकॉज हम लोग बहुत खेलते थे छोटे होते तो, लेकिन अभी तो इतना वर्क प्रेशर होता है, पढ़ाई का भी बच्चों को प्रेशर आता है, तो बच्चे भी 8वीं कक्षा के बाद गेम ही बाहर के गेम खेलना बंद कर देते हैं। और अभी बाहर का खेलना बंद करने की वजह से अभी ओबेसिटी का बहुत कॉमन हो गया है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। एकदम स्कूल में जाने वाले बच्चे भी अभी ब्लड प्रेशर की गोलियां खाना चालू किया है। तो राइट इसीलिए हम लोग क्या करना चाहिए कि अभी टाइम तो नहीं है, क्योंकि पढ़ाई तो करनी है, उसके सिवा हो नहीं सकता है। तो फिर ब्लड ग्रुप डाइट की वजह से अभी व्हीट नहीं चलता है, तो फिर उसके रिप्लेसमेंट बाजरी है, ज्वारी है, नाचनी है, वो सब बहुत सारी वैरायटी है। तो फिर यू विल हैव टू अडॉप्ट, यानी पहले आपको बाजरी अच्छा नहीं लगेगा तो फिर आप आपके पास मेज भी है ना, हाँ मका जी मका, तो हाँ फिर जी आप व्हीट है तो उसमें से थोड़ा ज्यादा पहले देखिए 50-50 करिए, व्हीट का पाउडर 50% और 50% बाजरी, ऐसे मिक्सचर करने के बाद में तो आप ऐसे आएंगे कि 100% बाजरी यूज करना चालू करेंगे। वो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सब्जी इस तरीके से बनाइए कि वो फर्क नहीं पड़ेगा इस तरीके। यस मैडम। Dharmendra, you get even multigrain atta. You get multigrain atta. Naveen, oh Dharmendra, हाँ जी हाँ जी, Dharmendra, मैं सुन रहा हूँ मैडम, you get कंटिन्यू करिए। multigrain atta. Okay. हाँ ओके ओके हाँ, आप मल्टीग्रेन आटा लोगे ना, आपको वो लगेगा भी नहीं कि आप व्हीट नहीं खा रहे हो, राइट राइट। क्योंकि नहीं 80% तुसी पंजाबी हो तो हम भी वही है, तो हम भी नहीं खाते हैं, बट फिर मल्टीग्रेन आटाज हम लेते हैं। ठीक ठीक। You नहीं take मैडम multigrain atta, which you can always. आशीर्वाद कंपनी का मल्टीग्रेन आटा आता है। राइट राइट राइट। नहीं मैडम, वो भी नहीं, आप अगर अपने जहाँ से ग्रोसरी पिकअप करते हो ना, उनको भी बोलते हो ना, तो वो भी अच्छे से बना के देते हैं, बेटर देन दी मल्टीग्रेन आशीर्वाद का। कि पहले 50 करिए और फिर हाँ बाद जी में बोलिए ना। मैडम एक्चुअली मैं बोलिए इसको ना 100%, हाँ मैडम मैं इसको खुद इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ 100% ब्लड ग्रुप फूड जो हाँ जी हमारा है। हाँ जी तो हाँ मैं जी आपका अलग से भी हेल्प लूंगा थोड़ा। तो इसमें मेन चीज है, जैसे आपने अभी मेरे जो चार्ट है उसमें मेरे को दिखाई दे रहा है कि जो फ्रूट्स हैं उसमें काफी चेंजेस हैं, काफी फ्रूट्स जैसे आपका चेंजेस है। यस, राइट। तो ये जिसमें हाइपोथेटिकल केस, ये आपका हाइपोथेटिकल केस हम कल बनाएंगे, वी विल डिस्कस टुमारो इन डिटेल। ओके 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 मैम, ठीक। सो आप अपना एक काउंसलिंग का जो फॉर्म है हाँ जी फिल अप करो, देन वी विल राइट डिस्कस। अगर आपको लगता है कि आई शुड ओनली डिस्कस ऑन दिस, वी विल डिस्कस ऑन दैट। राइट राइट राइट। एंड हाउ, अभी जैसे सुप्रिया मैडम ने फिटनेस पिलर्स कवर किया है, वो फिटनेस पिलर्स तक आप कैसे क्या कर सकते हो, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। ओके ओके। Yeah. Okay, thanks everybody. Have a nice day. May God bless you all. Thank you. थैंक्स। कोहर हेल्थ सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।